देखिए ये जो है ये हो गया आपका कोण, ये इतनी होती है इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस और ये होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। L और R और H में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से L निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, अगर हम कोण की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण जो होता है आपका वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण जो होगा वो होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो मतलब हो गया पाई आर में कॉमन कर लेते हैं तो बन जाता है एल प्लस आर। वॉल्यूम जो होता है कोण का होगा वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगता है इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका कोण का, ठीक है, फॉर्मूले। इसके बाद इस एक चीज और देखेंगे, वो दूसरी चीज है स्फेयर। वो क्या है? स्फेयर। स्फेयर, ये स्फेयर क्या है? इस वजह से आपका हो गया बॉल, फुटबॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये स्फेयर है, ठीक है ना, जो मतलब एक सर्कल हो गया आपका, कह लें कि एक तरीके से 2D इमेज है ना, और जब उसको 3D इमेज कहें तो वो एक गोला टाइप का बन गया, जो उसको कहेंगे स्फेयर। सर्कल अलग चीज है, गोला अलग चीज है, मतलब स्फेयर अलग चीज है। अगर हम स्फेयर में बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, स्फेयर के केस में बिल्कुल एक ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आ गया एक चीज और आ गई, हेमिस्फेयर लाइक बाउल, ठीक है ना। तो हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया? अब इसमें दो चीजें होंगी। पहला चीज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, देखिए पहली चीज तो ये कर्व पोर्शन जो कि हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज इसी में प्लस हो जाएगा ये ऊपर का जो सर्कल वाला पोर्शन है जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसकी होगी रेडियस, ठीक बात। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर को हिंदी में कहेंगे गोला, हेमिस्फेयर को हिंदी में कहेंगे अर्धगोला, ठीक है। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अब? एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। अब कंबाइंड चीजें क्या है? जैसे देखिए आपसे कह दिया है कोई चीज है, कोई एक इन्होंने माजा लकड़ी का बनाया हुआ है चीज जिसमें ये है सिलेंड्रिकल पोर्शन है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे कोनिकल पोर्शन लगा हुआ है, और कह दिया कि नीचे एक हेमिस्फीयर भी लगा हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में इसका एरिया एंड वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस डायग्राम के लिए एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोण जो कि हो गया पाई आर एल। यहाँ पे क्या लगेगा? CSA ऑफ सिलेंडर जो कि हो गया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच, सॉरी। और यहाँ पर हो गया आपका स्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो कि हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया है इन्होंने, इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। इन सबको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस
2h प्लस 2r। सॉल्व कर लेंगे, इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गई बात इसके टोटल सरफेस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि जैसे ही ये चीज आपसे कहा गया करने के लिए, तो उसमें आप कंफ्यूज क्या होते हैं कि कहा गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप करते क्या है कि जहाँ टोटल वर्ड आ गया तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे ही आपने ये किया वहीं से आपका क्वेश्चन हो गया गलत। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया निकाला जाए, टोटल सरफेस एरिया कहा जाए, तो इसका मतलब कर्व पोर्शन ऑफ द कोन एंड कर्व पोर्शन ऑफ द सिलेंडर एंड कर्व पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर, और तीनों को कर देना है ऐड करेंगे तो ये गोल वाला पोर्शन कोई छिप जाएगा ना, है ना। सपोज दैट कोई सिलेंडर है, मान लिया, मान लो ये सिलेंडर है, सपोज कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसके ऊपर कोन रखेंगे तो जो इसका ये वाला पोर्शन है तो बंद हो जाएगा, ऐसे सिलेंडर कोन आ गया। अब कोन का भी नीचे जो गोल वाला पोर्शन होगा वो भी बंद हो जाएगा इसमें। ऐसे ही अगर हेमिस्फीयर नीचे से लगाएंगे तो जो नीचे का गोल पोर्शन है उसमें हेमिस्फीयर का गोल पोर्शन चिपक जाएगा। और आपको अगर पेंट करना है तो कैसे पेंट होगा भाई, इसके कर्व पोर्शन पे पेंट होगा, इसमें पेंट होगा, इसमें पेंट होगा। मतलब ये जो डायग्राम है ये कुछ हम लोगों को किस तरह से दिखने लगेगा, किस तरह से कुछ दिखेगा, कुछ कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। और इस टाइप के डायग्राम के लिए क्या हमको यहाँ पे टोटल कहां से दिख रहा है बताओ, यहाँ से तो बस एक ही चीज दिख रही है कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये कोनिकल पोर्शन है। बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब एक चीज माइंड में हमेशा रखनी है कि जो भी हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया अगर आपको इससे निकालना पड़े तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज हो गई, इसमें आते हैं वॉल्यूम। अगर पूछ देते हैं कभी कभी वॉल्यूम क्या होगा, तो यहां से क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल एच, मान लिया इसकी हाइट जो है वो स्मॉल एच है और सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट जो है वो कैपिटल एच है, तो इसमें होगी पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो अगर वॉल्यूम पूरे का निकालना है आपको, आपसे कह दिया जाए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन करें तो यहाँ पे क्या आएगा, h/3 प्लस कैपिटल एच प्लस 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे का, अभी ठीक है। सपोज दैट आपसे कह दिया गया बीच में सिलेंडर है, इधर भी कोन है और इधर भी कोन है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप जैसे इसका सरफेस एरिया निकालना था तो सी से आप कोन यहाँ पर लगाया है कि यहाँ भी एक और सी से आप कोन आ रहा है, सी से आप कोन, यहाँ पर क्या जाएगा पाई आर और है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम अलग से आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसकी भी हाइट मान लिया था h की, इसका वैल्यू ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो जैसे इसको ऐड करेंगे अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच और इसके साथ में कोन और ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर पाई आर कॉमन कर लें तो यहाँ से देखो ये l और l मिलकर बन जाएंगे 2l प्लस 2h, है ना। वॉल्यूम अगर निकालना पड़ जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये और ये दोनों चीजें एक ही चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पर अगर हम कॉमन करें क्या, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 2/3h प्लस कैपिटल एच, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे आपको कह दिया गया कि एक कोन है और वो एक
सरमाउंटेड बाई, एक हेमिस्फीयर है सरमाउंटेड बाई कोन है, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर अगर कोन रखा हुआ है तो अगर इसका पूछा गया आपका टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा, आपको बस करना क्या है, उसके लिए पहले तो इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और जब टोटल निकालना है तो मतलब हो गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस 2 आर, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसका वॉल्यूम पूछा जाए आपसे, कहते हैं इसको वॉल्यूम बताइए, तो इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, भाई ये हाइट है इसकी एच और ये इसकी रेडियस आर, ठीक है, और यहाँ पर इसका वैल्यू 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, और टोटल इसका वैल्यू अगर आपको निकालना पड़े तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से आप कॉमन कर लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा h प्लस 2r। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूबॉइड है, और जो क्यूबॉइड है उसके ऊपर, क्यूबॉइड के ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, ऐसे करके क्यूबॉइड के ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, या ये भी कह दिया जा सकता है कि क्यूबॉइड के ऊपर कोन रखी हुई है। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया बेटा तो उसको कैसे करोगे, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है, इसको भी करने का वही तरीका है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया से पूछ दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले तो आप देखो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपके दिमाग में तो यही आएगा कि सर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, या यहाँ पे हेमिस्फीयर है सभी, तो हेमिस्फीयर ऐड कर दिया जाएगा, बस यही आपके माइंड में आएगा। लेकिन नहीं बेटा, इस सिचुएशन में ये नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, इस सिचुएशन के लिए हम करेंगे क्या। इस सिचुएशन के लिए करना ये होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस, समझो अब हम एक एग्जांपल आपको लेके बता दें, सपोज दैट ये मेरे पास बॉक्स है एक टाइप का, ये बॉक्स एक क्यूबॉइड, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, मान लिया हमने ये डस्टर रख दिया ऐसे, सपोज दैट, ठीक है, ये हेमिस्फीयर नहीं लेकिन आप सपोज कर लो कि ये रख दिया है डस्टर। तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है मतलब क्या हो गया कि मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, ये पूरा पोर्शन, नीचे का पूरा पोर्शन कितना, प्लस इसका ये गोल है जो कि हेमिस्फीयर हम सपोज करें तो ये गोल हो गया, इसका पूरा पोर्शन, ठीक, ये तो सब ऐड हो गया। अब सब्सट्रैक्ट क्या होगा, ये जो गोल था तो ये जो नीचे वाला है ये तो बंद हो गया ना, मतलब नीचे का जो बेस है, इस बेस ने इसके अपर सरफेस को ढक लिया है, तो उस बेस वाले एरिया को माइनस करना है। मान लीजिए आपको पेंट करना है तो आप इस पे पेंट कैसे करेंगे, पूरे पे पहले तो कर लेंगे, जैसे मान लिया इस पे पूरे पे पेंट कर लिया, फिर इसको ऐसे रख दिया, फिर इसके ऊपर पेंट कर लिया। अच्छा, तो जहां पे इसको जैसे रखा इसके बेस ने ढक लिया, अगर उस बेस को हम ना भी करते पेंट तो क्या था, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है, तो सरफेस का मतलब जितना पोर्शन हमको दिख रहा है उतने पोर्शन पे हमको इस पे पेंट करना है। तो बस अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सरफेस है तो मतलब क्या हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ बेस, जो बेस का एरिया था उतना माइनस करेंगे। अभी क्यों माइनस करेंगे वो भी बता दें, एरिया ऑफ बेस ऑफ बेस, अगर कोन होता तो एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, अगर इसके ऊपर क्यूब रखा होता तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब, अगर इसके ऊपर जो भी डायग्राम रखा होता, जो भी चीज रखी होती, जो भी ऑब्जेक्ट का शेप होता, उस शेप का एरिया, बेस का एरिया हम इसमें से माइनस कर देते। यहाँ पर एरिया क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा है तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, अगर यहाँ पे कोन रखा होता तो हम कोन को माइनस करते, और यहीं पर अगर क्यूबॉइड रखा होता तो हम क्यूबॉइड को माइनस करते, मतलब जो भी रखा होगा हम उसको यहाँ पर माइनस करेंगे।
ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, इसको हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस इसका हो गया 2 पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस माइनस कर देंगे तो पाई r LB BH HL प्लस पाई r स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। अगर सपोज दैट यही पर कोण होता, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं कोण का भी बता देता हूँ। देखिए अब क्या है, क्यूबॉइड के ऊपर कोण रखा हुआ है तो हमें बस कितना माइनस करना है, ये तो सब सेम रहेगा, देखिए बस यही है। चलो पूरा क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL प्लस पाई RL माइनस पाई R स्क्वायर। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि सर हम ये माइनस कर रहे हैं तो क्यों माइनस कर रहे हैं, तो बेटा उसका आंसर बस इतना सा है कि जब आप क्यूबॉइड का ये एरिया निकाल रहे थे जो कि 2LB प्लस BH प्लस HL आया था, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये जो बुक है ये बुक एक क्यूबॉइड है, ये बुक जो है ये क्यूबॉइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा एरिया कवर अप हो रहा है, ये कवर अप हो रहा है, ये भी कवर अप हो रहा है, इधर का भी हो रहा है, इधर का भी हो रहा है, नीचे का भी हो रहा है। और जब इसको कोण रखा जा रहा है तो पहले तो पूरा कवर अप कर चुके हैं, तो कोण का जो गोल वाला पोर्शन है उसको तो हमें काट के हटाना ही पड़ेगा, तो उसको पोर्शन को माइनस करने के लिए ही ये माइनस किया गया है। ठीक है।